ही गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली ब्रेकअप के बारे में एंड स्पेसिफिक पर्सन जब कमिटमेंट नहीं देता एंड आपको वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, वही की वही प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई राइट। रोज़ मुझे एक ही टाइप के मेल्स ज़्यादा आते हैं। कंसल्टेंसी में भी अगर हम बात करें, बस एक ही चीज़, रेपिटेशन एक मोड स्टार्ट हो गया है लोगों का, पता नहीं क्यों वो नहीं हो पा रहा, लेकिन हाँ, बस ब्लॉक कर दिया है एंड बहुत इग्नोर कर रहे हैं, बहुत हर्ट किया, मैंने कितना कुछ किया था उनके लिए, लेकिन उन्होंने मुझे ये सिला दिया एंड नाउ अब वो किसी और के साथ हैं, क्या हो रहा है, रीडिंग करवानी है, ये वो। लेकिन आप जो जो रियल प्रॉब्लम है ना, वो ही नहीं समझ पा रहे हो कि क्यों ऐसा हो रहा है एंड क्यों आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस, क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ देखिए, मैं ये नहीं कह रही, डोंट गेट ऑफेंडेड, मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम से पत्थर दिल हो जाओ या आपके अंदर की इमोशंस को हटा दो, उनको जाने दो, ये तो पॉसिबल नहीं है। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आपके ऊपर क्या हो रहा है ना कि एक वो इमोशंस हावी हो रहे हैं। इमोशंस मैं नहीं कह सकती, ये एक एनर्जी है जो एक डर है उसके पीछे, खो देने का डर। तो ये जो किसी को खो देने का जो डर है ना, वो जड़ है इस चीज़ की। क्योंकि हर इसके बेस में क्या है, अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया, कोई आपसे 1 महीने से बात नहीं कर रहा, तो आपको डर क्या लग रहा है कि ओह, तो उन्होंने 1 महीने से मुझसे बात नहीं की, ब्लॉक कर दिया, अब वो मेरी लाइफ से बिल्कुल चले जाएंगे, तो अगर मैं उनको खो दूंगी तो, है ना। तो रूट जो एक कोज है ना, वो यही है कि आपको उनको खो देने का डर है। और ये खो देने का जो डर है ना, ये डर जब तक होगा ना, तब तक आप उनको पाने ही नहीं वाले हो, मैं ये कह रही हूँ। सो डोंट फील लाइक दिस। इतने फियर को आप फील ही मत करो। ये बहुत मुश्किल है, मैं समझ सकती हूँ, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि ये चीज़ ईजियर सेड देन डन वाला है, लेकिन यू हैव टू डू दिस बिकॉज कोई ऑप्शन है। वो आपके साथ इस वक्त कम्युनिकेट नहीं कर रहे, वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहते। उन्होंने आपको बोल ही दिया है कि मैं किसी और के साथ करूँगा, मैरिज करूँगा या जो भी है, आई डोंट नो। लेकिन क्या कोई दूसरा ऑप्शन है अदर देन एक कोने में बैठ के रोते रहना? नहीं ना। देन बेटर ऑप्शन है कि आप कुछ ऐसा करो कि जिससे आपका भी भला हो, उनका भी भला हो, है ना। तो दूसरी चीज़ मैं ये आपको बताऊँगी कि बहुत तो ऐसे लोग हैं जो है ना, इतने ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं कि वो कुछ भी करने के लिए रेडी है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आपके फेवर में हो रहा है। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, 100% जितने जो क्लाइंट्स आते हैं ना, 50% लोग गलत लोग को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। 50% ही राइट पर्सन को मैनिफेस्ट करे होंगे, या थोड़े बहुत वो मैच्योर हैं। बाकी कितने सारे लोग जो मुझे डेली बेसिस पे कांटेक्ट करते हैं, उसमें से 50% लोग बस एक भूत सवार है उनके ऊपर। ठीक है, डोंट गेट पर्सनल, मैं किसी को भी पर्सनली नहीं बोल रही, लेकिन मुझे जो फील हुआ है, जो हकीकत है, वो यही है। तो प्लीज़ आप थोड़ा प्रैक्टिकल होके एक मैच्योरिटी से सोचिए कि व्हाट आर यू डूइंग, आप किसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। अगर वो नहीं हो रहा है तो यूनिवर्स का क्या साइन है इसके पीछे। ठीक है, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो ही आप इसको क्लेम करना। मैं ये नहीं करी कि जितने भी लोग हैं बस अभी सब अपने पार्टनर को भूल जाओ, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन बहुत ज़रूरी है। बिकॉज लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना लाइफ का सबसे मेजर जो एक क्या बोलते हैं एरिया है, कि एक गलत इंसान अगर लाइफ में आ गया तो आपकी लाइफ पूरी वो ख़राब कर देगा, फिर आप पछताएंगे, फिर क्या होगा। सो वाइज डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, किसी का गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 17 साल के हैं, 18 साल के हैं, वो जब मुझे कंसल्ट करते हैं ना, मैं उनको एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आप यू आर टू यंग टू डू ऑल दिस। इससे अच्छा आप अपने करियर पे फोकस करिए। ठीक है, और मैं आपको ऐसे रिकमेंडेशन दे नहीं पाती कि आप ये करो या आप ये रिचुअल करो। एंड सब यही एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि मुझे एक बढ़िया सी टेक्निक बता दीजिए, टेक्निक बताइए, लेकिन टेक्निक से कुछ नहीं होने वाला। आप पहले अपने अंदर वो समझ शक्ति जो होती है ना, वो डेवलप करिए कि आप क्या कर रहे हो। एंड आप खुद को टाइम दीजिए थोड़ा समझने के लिए कि यार मैं ये सब कर रहा हूँ, अभी मेरे लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, तो ये चीज़ करूँ या मैं ये चीज़ करूँ। सेकंड चीज़, स्पेसिफिक पर्सन, अगर चलो अब मैं दूसरा पॉइंट लेती हूँ कि आप ऑलरेडी एक बहुत ही मैच्योर पर्सन हो, वो भी बहुत मैच्योर पर्सन है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे जेन्युइन रीज़न है, प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से अभी आप सेपरेट हो गए हो।
तो आपको एक ही चीज़ करनी है और वो है जस्ट बी पेशेंट एंड लेट इट गो, लेट देम गो एंड लेट इट गो, मतलब कि लेट गो ऑफ ऑल द वरीज, इमोशंस एंड डाउट्स एंड थोड़ा पेशेंस, ठीक है। इफ़ यू आर मीन टू बी टुगेदर, वो आपकी लाइफ में आकर ही रहेंगे। कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट सही है। मैं देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो आप बहुत सारे लोग शायद अभी मुझे क्वेश्चन करेंगे कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो तो ये सब क्यों बोल रहे हो या क्या है ये, लेकिन हर चीज़ का एक रीज़न होता है और यूनिवर्स का भी कुछ प्लान है आपकी लाइफ के लिए। एंड जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए किसी को मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो दिल में दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि यही पर्सन मेरे लिए सही है और मुझे इसको मैनिफेस्ट करना है, लेकिन ज़्यादातर हम रॉन्ग होते हैं। तो आपको बस एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन की तरह रह के एक बार सोचना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि सामने वाला पर्सन चीटिंग करता होता है, स्टिल लोगों को पता नहीं चलता और वो स्टिल बोलते हैं कि नहीं वो सुधर जाएंगे। अरे यार उन्होंने आपसे चीट किया है, अभी भी आप ऐसे बोल रहे हो। तो खुद की लाइफ को आप आपके हाथ में है, आपको उसको अच्छी बनानी है या ख़राब बनानी है, तो आप देख के सोच समझ के मैनिफेस्ट करो, ठीक है। आज के वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा कोई हैक्स या ऐसा कुछ नहीं बताया है, लेकिन एक जनरल एडवाइस दे रही हूँ जो मुझे फील हो रहा है कि मुझे ये देनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो रॉन्ग ट्रैक पर है। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो, लेकिन सही चीज़ों के लिए, जो आपके लिए बेस्ट है उसके लिए करो, ओके। क्योंकि अगर आप जिस भी चीज़ के ऊपर फोकस करोगे वो अट्रैक्ट तो होगा ही। तो अगर आप कोई गलत इंसान के ऊपर फोकस कर रहे हो तो वो अट्रैक्ट होगा, एंड आप समझिए कि अरे ये अट्रैक्ट हो रहा है तो ये मेरा सोलमेट है या ये कुछ है कनेक्शन, लेकिन आप उसको सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हो। तो कभी कभी क्या होता है ना, यू हैव टू लेट गो, आपको लेट गो कर देना है, फोकस हटा देना है एंड देखना कि यूनिवर्स क्या करता है आपके लिए, ठीक है। आई थिंक एक वीडियो में मैं शायद सब कुछ इतना अच्छे से नहीं समझा पाऊंगी, तो मे बी इट शुड बी एक्सप्लेन्ड इन द सेकेंड पार्ट्स इन माई अपकमिंग वीडियोज़। लेकिन फ़िलहाल मुझे यही समझाना है कि आप जितने भी लोग हैं, स्पेशली जिनकी उम्र बहुत कम है अभी, जो अंडर 20s हैं, आप थोड़ा है ना पहले अपने करियर पे, अपने काम पे ध्यान दीजिए, मतलब स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए। एंड कुछ ऐसा स्टेप या कुछ ऐसा डिसीजन मत ले लीजिए, क्योंकि इट विल अफेक्ट योर होल लाइफ, ओके। एंड प्यार करना या हो जाना या स्पेसिफिक पर्सन है तो दिस इज़ वेरी नेचुरल थिंग और बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं अगर आप इसको पॉजिटिवली ले तो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, इसमें सोच समझ के करना होगा, ठीक है। फिलहाल ये वीडियो लंबा ना करते हुए बस इतना ही मुझे समझाना था। एंड अब आपको ये एडवाइस एंड ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी, सो बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना। एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।